बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अयूब राना और आप देख रहे हैं ट्रेड ट्रैक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपका लास्ट ट्रेडिंग वीक बहुत अच्छा गया होगा। जैसा कि हमने लास्ट वीकली एनालिसिस में मार्केट को सेल में देखा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट जो है हमारे प्रॉफिट टारगेट को हिट करके आई है और हमारी जो है ट्रेड ज़बरदस्त रही। उम्मीद है आपने भी प्रॉफिट अर्न किया होगा। आज की वीडियो में हम जो है गोल्ड को नए आने वाले ट्रेडिंग वीक जो कि 5 सितंबर से शुरू होगा और 9 सितंबर तक जारी रहेगा उसके लिए एनालाइज करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, वो ये है कि तकरीबन मैं 1-1.5 साल से आपको यहाँ पे एनालिसिस प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी आपको कोई ब्रोकर ज्वाइन करने का नहीं कहा। उसकी रीज़न ये थी कि मैं चाहता था कि कोई ब्रोकर जो है हमसे इस तरह कांटेक्ट करे कि जब मैं किसी को कोई ब्रोकर रिकमेंड करूँ तो आपने देखा होगा, आप भी ट्रेडर हैं, मैं भी ट्रेडर हूँ, तो ब्रोकर यूज़ करते हुए बहुत से मसाइल आते हैं जिसमें विड्रॉ डिपॉजिट या कोई भी ट्रेडिंग का इशू आता है। तो मैं चाहता था कि हम ब्रोकर से डायरेक्टली लिंक्ड हों, ताकि ब्रोकर से हमारा कोई इशू आता है, कोई मतलब कि मेरे ग्रुप में से किसी को कोई इशू आता है या मुझे कोई इशू आता है, तो हम उस ब्रोकर को डायरेक्टली अप्रोच कर सकें। तो उसके लिए मैं ये अनाउंस करना चाहता हूँ कि एक्सएम से हमारी बात हुई है। तो एक्सएम का जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप इस लिंक से एक्सएम को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका फ़ायदा क्या होगा, अगर आप एक्सएम के लिंक से एक्सएम को मेरे दिए गए लिंक से ज्वाइन करते हैं तो इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आपको कोई भी मसला आता है तो इंशाअल्लाह ताला हम जो है एज ए ग्रुप एक्सएम के साथ काम करेंगे और एक्सएम को हम डायरेक्टली अप्रोच कर सकेंगे आपका कोई भी मसला है। और दूसरी बात, एक्सएम की जो ऑफ़र्स हैं वो हम अवेल कर सकते हैं, जिसमें उनके बोनसेस ऑफ़र्स हैं, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा अगर आप कहेंगे तो, उनके बोनस पे और उनके अकाउंट्स पे कि कौन सा अकाउंट उनका बेहतर है, स्प्रेड्स क्या क्या हैं। तो खैर ये बात मैंने अनाउंस करनी थी। अगर आप ज्वाइन करना चाहें, ज़बरदस्ती कोई नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और 13 आई थिंक, हाँ 14 ऑफ अगस्त से मैं डेली की वीडियोस अपलोड करूँगा। मैं फ्री हो जाऊँगा, उसके बाद से फिर नेक्स्ट हम अपना प्लान भी करेंगे, क्या हमने टेलीग्राम में चलना है कि व्हाट्सएप में, कहाँ पे इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वहाँ पे ट्रेड्स भी प्रोवाइड किया करूँगा। तो फ़िलहाल पहले हम चलते हैं इसमें इकोनॉमिक कैलेंडर में, देखते हैं कि क्या डेटा है हमारे पास नेक्स्ट वीक में। अगर हम 5 सितंबर मंडे की बात करें तो मंडे को हमारे पास जो है लेबर डे है, उसमें कैनेडियन डॉलर जो कैनेडियन बैंक की हॉलीडे है और उसमें यूएसडी यानी कि अमेरिका की बैंक हॉलीडे है। तो इस दिन मार्केट लेस वोलेटाइल होगी, मार्केट में हमें वोलेटिलिटी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट हम ट्यूसडे को देखें तो हमारे पास जो है ट्यूसडे वाले दिन, ट्यूसडे में हमारे पास यूएसडी का डेटा है, जिसमें शाम 6:45 6:45 PM अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान टाइम हमारे पास फाइनल सर्विसेज पीएमआई एंड देन एट 7 PM आईएसएम सर्विसेज पीएमआई हैं। इतना कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। नेक्स्ट वेंसडे को अगर हम देखें तो वेंसडे में हमारे पास यूएसडी का कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, बस 2 स्पीचेज़ हैं, जिसमें हमारे पास एफओएमसी मेंबर मास्टर एंड बेनार्ड स्पीच है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं, वेंसडे हो गया, थर्सडे देखते हैं। थर्सडे में हमारे पास इंपॉर्टेंट डेटा है, जिसमें हमारे पास फेड चेयर पोवेल की स्पीच है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट होगी डॉलर की मूवमेंट के लिए कि नेक्स्ट कितने बेसिस पॉइंट हाइक वो करना चाह रहे हैं, इकॉनमी को कैसे देख रहे हैं। तो ये डॉलर क्योंकि गोल्ड से कोरिलेटेड है तो उसका इम्पैक्ट गोल्ड पे आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और अगर फ्राइडे की बात करें नेक्स्ट हम 9 तारीख को, फ्राइडे में भी हमारे पास लेस इंपॉर्टेंट डेटा है, एफएमसी मेंबर जॉर्ज स्पीच है और उसके बाद एफएमसी मेंबर वाला स्पीच है। अभी हम चलते हैं अपने चार्ट्स में, और चार्ट में ये हमारे पास मंथली चार्ट है। इसमें अगर हम देखें तो जो लास्ट मंथ की कैंडल है यानी कि अगस्त की, वो क्लोज़ हो चुकी है और मंथली सपोर्ट 1707 के आसपास ही यहाँ पे क्लोज़ हुई है, यानी कि सपोर्ट ब्रेक नहीं हुई। और मार्केट ने क्या किया है कि यहाँ पे ईयरली जो ओपन था उसको ब्रेक किया था, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ईयरली लो को तकरीबन टेस्ट कर चुकी है। अब जो हमारा बयास है इस वीक के लिए, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट बुलिश रहेगी, लेकिन कहाँ से बुलिश रहेगी, क्या होगा, वो हम उसको वीकली और डेली और 4 आवरली चार्ट में देखेंगे। ये मंथली चार्ट है, यहाँ से मुझे ये सपोर्ट नेक्स्ट मंथ में ब्रेक होते हुए दिखाई नहीं दे रही 1707 की। तो नीचे मार्केट वीक बना चुकी है, मज़ीद भी वापस वीक बनाने आ सकती है यहाँ से, और यहाँ से नेक्स्ट पे 1760 एंड 70 की तरफ मार्केट जा सकती है। ये जो है मंथली रेजिस्टेंस लेवल है हमारे पास। नेक्स्ट हम चलते हैं वीकली चार्ट की तरफ, वहाँ पर देखते हैं कि मार्केट की क्या सिचुएशन है। वीकली चार्ट में हम आ जाते हैं जी, ये जो है गोल्ड का वीकली चार्ट है। यहाँ पे अगर हम देखें तो गोल्ड ने क्या किया है कि लास्ट टाइम, जैसा कि मैंने आपको वीकली एनालिसिस में बताया था
ये हमारी सपोर्ट जो थी ब्रेक हो चुकी थी यहाँ पे, ये वाली इसने इसको टेस्ट किया और हमारा टारगेट 1698 को इसने हिट किया, 1680 रह गया, 1680 ना हुआ, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी ट्रेड हमारी यहाँ से रही। नेक्स्ट अब क्या सिचुएशन हो सकती है, नेक्स्ट ये है कि यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट है 1698 से 1703 के आसपास की। ये एरिया जो है यहाँ पे सपोर्ट है। गोल्ड नेक्स्ट वीक अगेन यहाँ से बुलिश हो सकता है या फिर 1680 से बुलिश हो सकता है। हम गोल्ड को बुलिश ट्रेड करेंगे। उसकी रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि गोल्ड अपने बॉटम में तकरीबन आ चुका है और दूसरी बात ये कि जो डॉलर का डेटा है वो कोई इतना वीक नहीं आ रहा कि हम एक्सपेक्ट करेंगे कोई अनएक्सपेक्टेड डेटा आ जाएगा, यानी कि कोई इतना रेट हाइक्स हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उनके जो डॉलर का आप डेटा पिछले वीक का देखें तो तकरीबन डॉलर के लिए पॉजिटिव आ रहा था, तो इतनी कोई परेशान कुन बात नहीं है, जिसकी वजह से फंडामेंटली भी हमें यही दिखाई दे रहा है कि गोल्ड ने वापस ऊपर जाना है। लेकिन कहाँ से जाना है, कहाँ से ट्रेड लेनी है, उसको हम डेली और 4 आवरली चार्ट में देखेंगे। यहाँ पे हम वीकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। वीकली जो हमारे पास सपोर्ट है 1673 टू 1680, पिछले 2 वीक से हमारी ये सपोर्ट आ रही है, ये एरिया आपका सपोर्टिंग जोन होगा, जबकि रेजिस्टेंस जो है वो आपकी 1750 रहेगी। अगर तो गोल्ड 1750 के ऊपर वीकली कैंडल यहाँ पे क्लोज करता है, यानी कि ब्रेक एंड क्लोज कर दे, तो फिर आप यहाँ से इसको 1810 तक देख सकते हैं। और तो हमारे जो बाइज होंगी वो 1680 के एरिया से हम एक्सपेक्ट करेंगे 1760 तक के लिए। इसका ब्रेकआउट हुआ तो 1810 हो सकता है। अदरवाइज़ यहाँ से फिर नीचे वो जब यहाँ पे गोल्ड पहुँचेगा तो यहाँ पे हम देखेंगे। तो ये जो है वीकली चार्ट की सिचुएशन है। नेक्स्ट इसको हम देख लेते हैं डेली चार्ट में। जी ये गोल्ड का डेली का चार्ट है। इसमें हम देखें तो गोल्ड जो है अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग एरिया 1695 पे ठहरा और यहाँ से पॉजिटिव हो गया। अब पॉजिटिव तो ये हो गया है, लेकिन हम इसको फ़िलहाल इस जगह पे बुलिश कंसीडर नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेवल है। मैं आपको इसे ड्रा करके दिखा देता हूँ। ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। इसने इसी रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन ली है, वापस नीचे 1695 या 1680 की तरफ आ सकता है। अगर फॉर एग्जांपल ये इस जो है रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक भी कर देता है तो ऊपर ये लेवल है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे पास, देख रहे हैं। इसी के ब्रेकआउट पे हमने ये एक्सपेक्ट किया, इसी के ऊपर ब्रेकआउट पे हमने ये एक्सपेक्ट किया, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। तो जब तक जो है गोल्ड वापस इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक नहीं कर जाता, ब्रेक एंड क्लोज इसके ऊपर डेली हमें नहीं मिल जाता। लेवल मैं आपको बता देता हूँ कौन सा है हमारे पास। लेवल है जी 1728 या 1729 से कर ले। जब तक ब्रेक एंड क्लोज यहाँ पे नहीं मिलता और तो फिर हम इसको टेस्ट पे यहाँ से बाय करेंगे। इसके नीचे हम बेरिश हैं, यानी कि बेरिश बिलो 1728.8 एंड बुलिश अबव 1728.8। तो ये सिनेरियो है इसका। तो हम इसको क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीक के लिए हम देखेंगे, या तो हमें इस जगह से थोड़ी सेलिंग मिल जाए, यानी कि ये एरिया 1718 का, इस एरिया से यहाँ से हमें सेलिंग मिल जाए, यानी कि ये यहाँ से ये हम सेल करें 1695 और 1680 के लिए अगर नीचे ब्रेक एंड क्लोज हुआ तो, या फिर हमें इस एरिया से सेल मिल जाए। और बाय हम कहाँ से करेंगे, या तो हम 1695 से बाय करेंगे या फिर 1680 से बाय करेंगे। ये मैं आपको 4 आवरली चार्ट में समझाऊंगा। गोल्ड होगा बुलिश ही, लेकिन मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गोल्ड पहले नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। तो हम नीचे आने का वेट करेंगे, नीचे से बाय करेंगे। अगर नीचे नहीं भी आता तो हम क्या करेंगे, हम इसके ब्रेकआउट पे बाय करेंगे फॉर 1760 एंड 1760 के ब्रेकआउट पे हम इसको देख सकते हैं 1780 एंड 90 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं 4 आवरली चार्ट में कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है, नेक्स्ट वीक हम कहाँ से क्या ट्रेड्स लेंगे। तो ये जो है गोल्ड का 4 घंटे का चार्ट आ गया है जी। इसमें हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल था, पीछे भी ये हमारे पास एज ए रेजिस्टेंस सपोर्ट काम कर चुका था। यहाँ पे इसने सपोर्ट काम किया, यहाँ पे अदर सपोर्ट, यहाँ पे अदर सपोर्ट, यहाँ पे अदर सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग लेवल था, ठीक है। तो अब जो कल एनएफपी का डेटा आया, मिक्स डेटा था, लेकिन ज़्यादातर जो है गोल्ड के लिए पॉजिटिव निकला। गोल्ड ऊपर चला गया और ये लेवल था जिसको इसने मॉर्निंग में ब्रेक किया था 1702 और यहाँ से ये ऊपर। अब नेक्स्ट लेवल मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास ये रेजिस्टेंस लेवल था 1715.9 1716 का 1716 का लेवल था, जिसको यहाँ पे इसने रिजेक्शन भी दी है। और अब ये रिजेक्शन लेके वापस नीचे 1702 और 1695 की तरफ आ सकता है, ठीक है। तो मंडे आप क्या करेंगे, मंडे वैसे कैनेडियन और अमेरिकन बैंक की हॉलीडे है लेबर डे की वजह से, तो ज़्यादा वॉलेटिलिटी जो है मार्केट में एक्सपेक्टेड नहीं है।
लेकिन फिर भी अगर आपको यहाँ से ट्रेड मिल जाए, यानी कि मैं आपको बताता हूँ लेवल 1713 से 1716 के आसपास यहाँ पे अगर आपको ट्रेड मिलती है तो यहाँ से आप ट्रेड लेंगे सेल की, जिसमें आपका प्रॉफिट टारगेट 1702 एंड देन इसके ब्रेकआउट पे आप इसको 16, ये मैं आपको लेवल बता देता हूँ कौन सा है हमारे पास, 16G, हाँ 1695। तो 1702 के ब्रेकआउट पे आप इसको 1695 तक देखेंगे। स्टॉप लॉस आप इसका यहाँ पे रख सकते हैं या फिर यहाँ पे यानी कि 1720 से अबव अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। 1717 से ट्रेड लेके अगर आप 1725 का भी दे दें तो आपका 70 पिप्स का स्टॉप लॉस, और अगर टेक प्रॉफिट आपका देखा जाए तो तकरीबन आपको 170 पिप्स इसमें मिल सकते हैं। और इसके बाद आपने क्या करना है, फिर आपने इस एरिया में एग्जिट होकर सेल से 1695 से 1680 का ये जो एरिया है इसमें आपने बाय तलाश करनी है। यहाँ पे गोल्ड आपको बुलिश एविडेंस दे 1 आवरली चार्ट में, 4 आवरली चार्ट में, तो यहाँ से बाय करें। 1680 के नीचे नीचे स्टॉप लॉस रखें और आप इसको देख सकते हैं 1730 के लिए। 1730 का ब्रेकआउट हो 4 आवरली कैंडल से टेस्ट हो एंड देन आप इसको 1745 एंड 1760 के लिए देख सकते हैं। तो ये जो है समरी है गोल्ड की। हमने क्या करना है, हमने पहले 1717 से 20 के एरिया में सेल तलाश करनी है, यानी कि ये जो एरिया है यहाँ पे अगर हमें सेल मिलती है, एविडेंस मिलता है सेलिंग का, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखें, सेल करें 1695 के लिए। फिर हम 1695 से सेल से एग्जिट होकर इसको बाय का एविडेंस तलाश करेंगे, यहाँ से बाय करेंगे। इस एरिया में कहीं भी हमें बाय मिलती है तो हम इसको 1730 एंड 1745 तक के लिए बाय करेंगे। 1745 4 आवरली चार्ट में इंपॉर्टेंट लेवल है, इसका ब्रेकआउट हुआ 4 आवरली कैंडल से, यानी कि ब्रेक एंड क्लोज हुआ तो आप इसको होल्ड करेंगे 1760 के लिए एंड आफ्टर दैट ऊपर जा सकते हैं। अब इसमें बहुत से लोग बात करेंगे कि हमारे पास जो है फेड के रेट हाइक्स आ रहे हैं। फेड चलो 75 बेसिस रेट हाइक्स नहीं करता, 50 तो करेगा ही, क्या रेट हाइक्स का प्रेशर गोल्ड पे नहीं आएगा? मैं आपको इसमें ये समझाना चाहता हूँ कि गोल्ड ऑलरेडी बॉटम में है। अब डॉलर एक अलग चीज़ है, गोल्ड एक अलग चीज़ है, लेकिन इनका कोरिलेशन तो है। उस कोरिलेशन को हम 100% नहीं कह सकते। गोल्ड की अपनी एक वैल्यू है, गोल्ड सस्ता हो चुका है, बॉटम में है, तो जब गोल्ड सस्ता होता है तो ये बायर्स को अट्रैक्ट करता है, तो इसकी अपनी वैल्यू है। अगर रेट हाइक होता भी है तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि ये 1680 को तोड़ जाए, ऐसे नीचे चला जाए। रेट हाइक होता है थोड़ी बहुत नीचे स्पाइक देके वापस इसने ऊपर जाना है, क्योंकि ये ऑलरेडी बॉटम में है। अब ये मैंने कैंडल मार्क की हुई है, लास्ट टाइम भी रेट हाइक हुआ था। रेट हाइक का जो प्रेशर जिसकी लोग बात करते हैं, जिसकी वजह से गोल्ड मजीद नेगेटिव होगा, आई डोंट थिंक सो। ये कैंडल है 27 जुलाई रात 11 बजे पाकिस्तान वक्त के मुताबिक रेट हाइक्स हुए थे, आप देख सकते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री में भी। तो जब यहाँ पे रेट हाइक हुआ 75 BPS का रेट हाइक हुआ, लेकिन गोल्ड ने क्या किया, गोल्ड ने बुलिश रिएक्ट किया, क्योंकि गोल्ड बॉटम से उठ के आया, इसने ऊपर जाना था और इसने अपने बुलिश मूव को कंटिन्यू रखा, यानी कि उसने 75 बेसिस रेट हाइक को इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं समझा। तो वो एक अलग चीज़ है, टेक्निकल एक अलग चीज़ है, दोनों को आप समझ के सीख के चलें। उम्मीद है आपको ये एनालिसिस समझ आ गया होगा और मेरी ट्रेडिंग जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको समझाई है वो आपको समझ आ गई होगी। आफ्टर ऑल, गुड लक फॉर योर ट्रेड्स एंड गिव thumbs up and likes to the video if you enjoyed the analysis, and thank you for watching. Allah Hafiz.